स्वामी शिवानंद जी महाराज के श्री चरणों में सादर नमन विचित करते हुए आप सबों के श्री चरणों में हम दूसरे दिवस में पालनी अपने अभिवारक नाम के हरिओम मानस परिवार अभिवारक को मैं नमन करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। मुझे रास्ता गया सिर दर पे सर झुकाना, मुझे रास्ता गया सिर दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गए पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। एक बार सबके सम्मान में जोरदार ताली को बजाना। हमारे बीच हम पा रहे हैं हरिओम मानस परिवार में आर्गन और बांसुरी के साथ, गायन के साथ भाई राजेश यादव को व्याख्याकार की भूमिका को निभा रहे हैं, तुलसी की भूमिका को निभा रहे हैं आदरणीय बड़े भैया श्री गंगाराम जी साहू। और नाल में जो बढ़िया नाल वादन करते हैं, जिनका अभी वो 11वीं क्लास में है और सब जगह जाते हैं तो ताली पाके आते हैं, प्रशंसा पाके। ऐसे हैं श्री योगेश यादव। और पेड़ में हमारे हिवारा की बहुत बढ़िया बाल कला काट रहे हैं आप भी, गुलशन साहू जी हैं यहाँ आज बलिया में महकेंगे। और इसी आदरणीय क्रम में 3 बालिकाएं आई हुई है, तो मैं चाह रहा हूँ कि अपना परिचय आप लोग खुद दोगे। मैं माइक आप लोगों के पास ले लूंगा और आप लोग बताओ मेरा क्या नाम है। साहू, नगीना साहू, लतिका साहू, मेरा नाम खुशी साहू है। तीनों साहू एक बार जोरदार ताली बजाओ। और मैं सम्मान और स्वागत के लिए आमंत्रण प्रेषित करूं, गुलाल लगा करके आप लोगों के सम्मान के लिए आइए, मैं आमंत्रण प्रेषित कर रहा हूं जी। और एक बढ़िया आश्रम का ये रहा है, हमारे मूर्ति जी के निर्माण दिवस को एक नए रूप में इस समय अनिवार्य में मनाने जा रहे हैं। और मैं बता दूं कल 8 तारीख है, कल जो हमारे बीच मानस मंडली आएगी वो है चंद्र किरण मानस परिवार मोहरेगा का आगमन होगा। और आज हरिओम मानस परिवार अहिवारा और क्रमशः 7 दिन जी जी आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन आज, तो कल 7 तारीख हो जाएगा। हाँ, तो 7 तारीख में कल रहेगा हमारे मैं क्षमा चाहूंगा जी, सरस्वती मानस परिवार का पसदा और बाल मानस मंडली चरोदा, 2 मंडली जिसमें 2 गायक रहेंगे और 2 व्याख्याकार रहेंगे हमारे श्री राम जी के शिष्य सेवा समिति। हम लोग चाह रहे हैं आज भी 2 बार श्रद्धेय हमारे गंगाराम भैया जी छोटे छोटे व्याख्यान के रूप में देंगे। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा सम्मान के साथ तिवारी जी को आमंत्रण प्रेषित करूंगा, श्री सुरेश तिवारी जी। और हमारे बीच में सबसे बड़े जो निरंतर वक्ता रहे हैं भाई श्री श्रद्धेय पंडित हमारे बीच नीलमणि महाराज जी, मैं नमन करता हूँ। आप भगवताचार्य हैं लेकिन हमारे मानस में निरंतर आपकी उपस्थिति है, मैं साधुवाद देता हूँ। और विशेष रूप से हमारे स्वामी जी का आगमन इसीलिए हुआ है कि मैं 1 सप्ताह रह करके इस आश्रम में मैं सेवक हूँ। और जो निरंतर दूसरे जगह जा करके अपने भावों को रखते हैं, प्रवचन करते हैं और हम बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ सुन रहे हैं आप लोग, तो स्वामी जी के श्री चरण में नमन। और माताएं और जो अभी पहुँचेंगे सुनने के लिए, माता पहुँच चुकी है, मैं नमन करता हूँ। आदरणीय हमारे स्वामी जी विश्वपुत्र भी उपस्थित हैं और इसके अध्यक्ष, इस शाखा के अध्यक्ष श्री नारद वर्मा जी, तो सबके श्री चरण में नमन निवेदित करते हुए स्वतंत्र प्रसंग आप अपने घर से बोलेंगे। तो चलिए मैं बहुत ज्यादा सम्मान के साथ आप लोगों को मान और मैं समर्पित कर रहा हूँ। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी।
राजेश सर निवेदन है आज माइक लपुरो बना जावे माने कार्यक्रम से उठे बाद ये चटा के वे ऐसे से कर दे के वो तुरंत मैं करके जावे करते थे गुलाल लगाते भैया के जी। अब बहुत सुंदर 3 मंत्र के चर्चा रामचरितमानस में सत्यम शिवम और सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम के चर्चा अब बढ़िया बहुत बहुत साधु वाला आपला तो आप दोनों बात कर ले अमृत के सबो पहले आप लोग विशेष त्योहार के आप मतलब बधाई। एक बार शरद पूर्णिमा के बधाई, दूसरा रूप में आज यही दिन है बात हमारे श्री वाल्मीकि महाराज जी के जयंती के रूप में देखे जाते हैं। रामचरित रामायण की रचना करे एक बार जोरदार ताली होना चाहिए आदरणीय हमारे साहब। और सचमुच बहुत सुंदर संकेत करी से झलक को पूछिए कि अमृत कहाँ मिलते हैं। तो बहुत लोगों ने बहुत तरह के बात करी कि चंद्रमा में अमृत मिलते, फिर भी लोगों ने कहा उसमें भी तो दाग है आखिर। किसी ने कहा अमृत कहाँ मिलता है, तो एक ने कहा समुद्र मंथन क्षीर सागर में अमृत मिलता है और सागर में भी अमृत मिलता है। तो बोले यदि अमृत सागर में है तो सागर खारा क्यों है। किसी ने कहा सुंदर नवयुवती के होठों में भी अमृत मिलता है, तो बोले जब नवयुवती सुंदरी है उनके होठों में अमृत है तो उसका पति खत्म क्यों हो जाता है। तो किसी ने कहा कि ये अमृत जो हम बाहर की चर्चा करते हैं ये अमृत जिलाने वाली अमृत चाहते हो कि अमर होने के लिए अमृत चाहते हो। तो हमारे महाराज जी कहते हैं कि यदि आप अमर भी हो जाएंगे तो भी समाज में बहुत समस्या है, क्योंकि आपका बुढ़ापा रुकने वाला नहीं है। और किसी ने कहा जो हमारा सबसे बढ़िया समाज में जो दिखाई देता है अमृत पाने के बाद भी जो बहुत ज्यादा तकलीफ में दिखाई देता है वो कौन है। याद आ गया आपको जेकर सिर के मस्तिष्क के गाला निकाल के मणिल याद करा जाए बोले अश्वत्थामा बले व्यासो हनुमानस्य विष्णु कृपा परशुरामस्य सब कहते चिर जीवनम, ये चिर जीवी है अश्वत्थामा। लेकिन अश्वत्थामा बहुत तकलीफ में रहे तो मेरा निवेदन है सबसे बढ़िया अमृत कहाँ आज के दिन तो तुलसीदास जी महाराज का सबसे बढ़िया आपने लिया है राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करें जिपाना। तो जो चंद्रमा से किरण निकल रही उससे अमृत आ रहा है और यहाँ राम कथा कह रहे हैं उससे भी आप लोगों को अमृत मिल रही है। तो वो अमृत सचमुच औषधि के रूप में आपको मिलेगा। आज के दिन बहुत लोग दवाई खिलाएंगे जो दमा रोगी है उनके लिए, और हम लोग तो ज्यादा है तो छत में खेत बना करके रख देते हैं कि उसमें क्या पड़ जाए अमृत मिल जाए और खा ले तो उससे भी जरूर फायदा होगा सारे जरूर से। अब मैं कहाँ छत में कहाँ रखे जाके 2 छत मुड़िए मैं ध्यान चाहता हूँ। अब एक छत की छत मत हो देखा करके नहीं ये अमृत काम द्वारा पी लेते नहीं तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। साधुवाद देवत भैया बढ़िया भाव की समृद्धि के बाद जोरदार ताली। आइए वहीं से आकर सम्मान देगा मैं आमंत्रण प्रेषित कर रहा हूँ हमारे आदरणीय किरोला गांव एक ऐसा गांव है जहाँ लोग जाने में भी डरते हैं, सर्विस करने में भी नाम से डरते हैं। और ऐसे गांव में एक सत्संगी और जो मानस से प्रेम करते हैं ऐसे हमारे श्री सुरेश कुमार शिवाजी जी हैं। हमारे पूज्य दीदी माँ मंदाकिनी से दीक्षित भी हैं और कल हम लोग वही दीदी माँ के कार्यक्रम में गए थे। आप बढ़िया उदाहरण दिए हैं सबके बाद निमानक सदिमानक पिता बाप निमानक सदिमानक परम पिता के बाप बोले बाबा के। और नारद जी भी काम ले जेती तो संकरे में खाकर के दूसरा जगह भी जा सकते थे आर्थिक तैयार करके रखो यानी बिना हो। हाँ जी तो बस यही बोले और दूसरा जगह जा सकते थे बोले नहीं काम को चलाने वाला कौन है शंकर जी। इसलिए क्या मालूम
ये जला के क्रोध करके जीता है। काम को जीता है, लेकिन क्या करके जीता है? क्रोध करके जीता है। और मैं बगैर क्रोध किए सहज में काम को जीत गया। भगवान शंकर माने मुझसे जब कोई जीतता है ना, तो सबसे पहले देखता है मेरे आसपास, मेरे आजू बाजू कोई तो नहीं है जो मेरे से ज्यादा कोई है, मैं उसी के पास जाऊं। नहीं, हम लोग तो जानते हैं वो काशी के एक ऐसे विद्वान रहे जो पूरा विश्व में शास्त्रार्थ में जीत करके आए। गुरु जी का छाती खुल गया, मेरा चेला जीत के आया शास्त्रार्थ में। बहुत खुशी हुई। उनको लगा कि मैं उसके पास मिलने के लिए जाता। गुरु को लगा उनको शाबाशी देता, लेकिन सुबह वो चेला ही उसके घर पहुंच गए और इतना खुश हुआ, प्रणाम किया वो अपने गुरुदेव का। और उसके बाद चेला को पूछा, गुरुदेव बोले आप तो विश्व विजेता हो गए हो, सबको जीत लिए हो, आपको कैसे महसूस हो रहा है? तो गुरुदेव मैं सबको जीत गए, बस आपकी बाकी उसने आया। वो ऐसा चेला रहेगा और ढेला में मारेगा नहीं, क्या करते? तो मेरा निवेदन है, अब बढ़िया शब्द लिया शुरू में, हरी इच्छा भावी भगवाना। अब भगवान शंकर कैसे हैं? भावी मेट सकही त्रिपुरारी, भावी को मिट सकते हैं, लेकिन तुलसीदास जी महाराज बोले नहीं, जब हरि का इच्छा हो, माने आपकी इच्छा से जो कार्य हो रहा है तो भगवान का कृपा है, और आपकी इच्छा से नहीं हो रहा है तो भगवान का इच्छा है। तो भगवान की इच्छा में और कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो सचमुच अजय भगवान शंकर के बात में मानित कई जाने तो ग्रामों लड़िया बढ़िया संकेत करे। और उदाहरण अपने बते में 9 दिन ले दुर्गा मां दर्शन नहीं कर रहे हो, तमिल धर्म किए गए इसमें ध्यान जाओ लड़का मन 9 दिन तक दुर्गा मां दर्शन करने नहीं पीछे तो कर भी ठंडा हुई दिन और वो दिन तक ताला लग गई, पूरा ठंडे हो गए एकदम। और एक बात नहीं, एक गड्ढा मांग के और बताइए देख ये सोचा करते भगवान पर और भगवान के कार्य लेकर कहीं कहीं हो एक अपने ऊपर लेके बात कहा है। सचमुच उसके ऊपर कहीं कहीं कहाँ होता है, जैसे नारद जी के जीवन में हुआ और सबका जीवन बोले किसी ने कहा कि सबको मान दे, लेकिन याद रखना अभिमान को मान न दे, तभी आप बच सकते हैं। नहीं धन्यवाद, नमस्कार करते हुए आइए आपकी प्रदर्शन हो। लेकिन एक भजन आप सुनाओ, बेटी मत तीनों को याद है। वैसे समय 7:10 को है, जो समय लिखा तो इनको आज बढ़िया समझना है। अब कल वैसे हमारे साथी में वो मतलब एक जगह तो जाना है, लोग एक जगह जाएंगे दूसरे जगह, तो झीट जाना है उनको, इसलिए कल जल्दी आ जाएंगे ऐसा पूरा रास्ता है। लेकिन जब मंडली वाले नहीं आ जाते हैं तभी हमको भरोसा होता है कि